माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि आने वाला ये मार्च का महीना, जी हाँ, साल 2024 मार्च का महीना कैसा रहेगा कन्या लगन वाले जातकों के बारे में, यानी कि जिनकी कुंडली का शुरुआत होती है 6 नंबर से। ये वीडियो आप सभी के लिए है। आइए जानेंगे इस वीडियो में कि क्या करें, क्या ना करें और क्या करने से मिल सकते हैं आपको दोहरे लाभ। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे वंचित ना रह जाए। चलिए अब बात करते हैं आगे के बारे में, क्या होने वाला है इस मार्च के महीने में। अगर हम बात करें तो आपके लगन में अभी केतु का गोचर चल रहा है। राहु कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। माह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें मंगल और शुक्र की युति होगी पंचम भाव में। छठे भाव में शनि, सूर्य और बुध गोचर करेंगे तथा सप्तम भाव में राहु का गोचर हमने बताया तथा अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि अगर तन स्वस्थ तो सब कुछ अच्छा। यानी कि इस माह में अगर हम बात करें तो आपके लगन में केतु का गोचर चल रहा है। थोड़ी बहुत परेशानियां आपको रह सकती हैं, अननेसेसरी की टेंशन रह सकती है, बिना बात की चीजों को लेकर उलझन बनी रह सकती है। ऐसे समय में आपके अपनों के ऊपर बहुत ज्यादा शक बना रहेगा। दूसरी चीज, इस समय में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि आपको आपके सर में तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। ये तेल सरसों का नहीं हो, अगर ये कोले का तेल होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि आपके कुटुंब भाव में, आपके परिवार के, आपके धन के भाव के अंदर जो गोचर चलेगा, सबसे पहले चंद्रमा का गोचर रहेगा माह के शुरुआत में। तो यहाँ पर आपकी माता का पूर्ण स्नेह आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपकी पूरी फैमिली में आपकी माता जो है वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी। टूर्स और ट्रैवल का जिनका बिजनेस है उन लोगों को भी इस समय में दोहरा लाभ मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के धन, वाहन, मकान, दुकान इत्यादि के बारे में। अगर हम बात करें आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के, तो चतुर्थ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। बहुत लंबे समय से अगर कुछ रिनोवेशन कराना चाहते हैं या मकान, वाहन इत्यादि खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो उसमें भी आपको बहुत परेशानियां आ रही हैं। खासतौर से जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जहां आपके 4th हाउस के मालिक हैं वहीं गुरु चर्बी के भी कारक होते हैं और अष्टम भाव, मृत्यु भाव, आयु भाव के अंदर इनका जाना कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी समस्याएं इस समय में प्रदान कर सकता है। तो बहुत ज्यादा हार्ट का और खाने पीने का अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं उन लोगों के लिए भी इस समय में बहुत ही सोच समझकर उन लोगों को अपने शब्दों का और अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस समय वो दूसरों को सलाह कुछ और देना चाहते हैं लेकिन उनके शब्द कुछ और निकल जाएं, तो इससे दोहरा आपके बातों का दोहरा असर पड़ सकता है। तो जनता के साथ जुड़ाव में कमी आ सकती है। इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का खाने पीने का काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों को खाने पीने का भी अपना ध्यान रखना है और साथ ही साथ वो लोग जो खाने पीने का काम करते हैं उन लोगों को भी हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है छोटी सी लापरवाही आपको जनता के आगे या फिर मैं कहूं कि आपको सोशल सर्कल के अंदर लोगों के बीच में कहीं गिरा ना दे। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में है। तो पढ़ाई की अगर हम बात करें तो आपके
पंचम भाव में, आपकी शिक्षा के भाव में, आपके कंपटीशन के भाव के अंदर मंगल और शुक्र का गोचर चल रहा है। अगर हम बात करें कि किसी प्रकार की सेना में हैं या फिर किसी आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार के यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार की सर्जिकल, जैसे कि हम बात करें किसी डॉक्टर या सर्जन के बारे में, तो अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो ये आने वाला महीना आपके लिए शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रह सकता है। उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम आने वाले हैं और आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी कहीं ना कहीं आपके शिक्षा के, आपके कारोबार के, आपके जॉब के जो स्वामी है वो छठे भाव के अंदर जाकर बैठे हैं। हालांकि अपनी ही राशि है, लेकिन क्या करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करते हुए दिखाई देंगे, आपको फोकस्ड नहीं होने देंगे। तो उससे बचने के लिए या तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, नीलम नहीं धारण करना चाहते तो नीली भी धारण कर सकते हैं, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आपको अपने घर के अंदर शमी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम उन लोगों के लिए जो प्रेम संबंधों के अंदर इस समय हैं और अपनी बात को, विवाह की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां आपको आती हुई दिखाई देंगी, बार बार अड़चने पड़ेंगी, क्योंकि अभी आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। बार बार बातें बनेंगी, फिर बिगड़ेंगी, फिर बातें बनेंगी, और अब आपको लगेगा कि चीजें सॉर्टेड डाउन हो गई हैं, वहीं पे परेशानियां उत्पन्न